नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गहरे शब्द पर बात करने वाले हैं, विकास। आखिर जब हम कहते हैं डेवलपमेंट तो इसका असली मतलब होता क्या है? तो इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में जाएं, जरा एक मिनट सोचिए। जब कोई कहता है विकास या डेवलपमेंट तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, तेज दौड़ती ट्रेनें, यही सब है। देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करें तो विकास का मतलब है बेहतरी। मतलब कोई भी चीज जब पहले से बेहतर या ज्यादा एडवांस्ड हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसका विकास हुआ है ना? बिल्कुल सीधी सादी परिभाषा। लेकिन असलियत इतनी सीधी है नहीं। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जरा सोचिए, जो एक इंसान के लिए विकास है वो दूसरे के लिए बर्बादी भी हो सकता है। जैसे एक उद्योगपति के लिए एक नया डैम बनाना तरक्की है, इससे बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। लेकिन वहीं रहने वाले आदिवासी समुदाय का क्या? उनके लिए तो ये अपनी जमीन, अपना घर, सब कुछ खो देना है। मतलब एक ही चीज और दो बिल्कुल उल्टे नजरिए। तो यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि विकास का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। और हाँ, अक्सर हम विकास को किससे जोड़ते हैं? पैसे से, इनकम से। पर क्या बस यही पूरी कहानी है? चलिए देखते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में मोटे तौर पर दो तरह के गोल्स होते हैं। एक होते हैं मटेरियल गोल्स, मतलब वो चीजें जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, बढ़िया कार, घर, अच्छे कपड़े। और फिर आते हैं नॉन मटेरियल गोल्स, जैसे बराबरी का हक, आज़ादी, सुरक्षा और इज्जत। अब ये वो चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पर एक अच्छी जिंदगी के लिए ये उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो असली बात क्या निकली? यही कि एक अच्छी, एक पूरी जिंदगी के लिए हमें इन दोनों का एक मिक्स चाहिए, एक बैलेंस। सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है अगर इज्जत और सुरक्षा ही ना हो, है ना? हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में इन दोनों तरह के लक्ष्यों का एक सही मिक्स हो। ठीक है, तो ये तो हो गई एक इंसान की बात। पर जब हमें पूरे पूरे देशों को कंपेयर करना हो, तब हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा देश ज्यादा डेवलप्ड है? तो देशों को कंपेयर करने का सबसे कॉमन तरीका क्या है, जो वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इस्तेमाल करती हैं? वो है पर कैपिटा इनकम। आसान भाषा में कहें तो औसत आय। अब ये पर कैपिटा इनकम है क्या भला? अरे, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप देश की टोटल इनकम लीजिए और उसे देश की टोटल आबादी से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा वो बताएगा कि उस देश में ऑन एन एवरेज हर इंसान साल में कितना कमाता है। और पता है, बस इसी एक नंबर के बेसिस पर वर्ल्ड बैंक देशों को अलग अलग कैटेगरी में डाल देता है। जैसे 2017 के हिसाब से जिन देशों की सालाना एवरेज इनकम $12,056 से ज्यादा थी, उन्हें अमीर देश माना गया। और भारत उस वक्त $1820 के साथ लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एवरेज इनकम हमें पूरी कहानी बता सकती है? क्या सच में ये डेवलपमेंट नापने का सबसे अच्छा तरीका है? चलिए जरा इस बात की पड़ताल करते हैं। इनकम के अलावा भी विकास को नापने के कुछ बहुत जरूरी पैमाने हैं। इनमें से एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर। इसका मतलब है कि हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल का होने से पहले ही मर जाते हैं। जाहिर है, ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा। दूसरा इम्पोर्टेंट पैमाना है लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर। ये बताता है कि देश में 7 साल या उससे ज्यादा उम्र की आबादी का कितना % हिस्सा पढ़ लिख सकता है। मतलब ये किसी भी समाज के एजुकेशन लेवल को दिखाता है। अच्छा, अब इन नए पैमानों को ध्यान में रख के चलिए भारत के ही 3 राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। और यकीन मानिए, ये डेटा हमें कुछ बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाली बात बताने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ इनकम को देखें तो साफ साफ हरियाणा सबसे आगे है। उसकी पर कैपिटा इनकम केरला से अच्छी खासी ज्यादा है। तो पहली नजर में क्या लगेगा? यही कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट है ना? लेकिन जैसे ही हम दूसरा आंकड़ा देखते हैं, पूरी कहानी पलट जाती है। अब जरा हेल्थ का इंडिकेटर देखिए। केरला का परफॉर्मेंस कहीं कहीं ज्यादा बेहतर है। हरियाणा में जहां हर 1000 बच्चों में से 30 अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, केरला में ये आंकड़ा सिर्फ 10 है। सोचिए, 3 गुना का फर्क। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
जेब में रखा पैसा आपको एक पोल्यूशन फ्री माहौल या अच्छी हेल्थ केयर की गारंटी नहीं दे सकता। तो सवाल उठता है कि केरला बेहतर क्यों है? क्योंकि वहाँ हेल्थ और एजुकेशन जैसी पब्लिक फैसिलिटीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये उन नीतियों का नतीजा है जिन्होंने इन चीजों को पैसे से ऊपर रखा। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि सिर्फ इनकम से हमें पूरी पिक्चर नहीं मिलती। तो फिर विकास को नापने का कोई बेहतर तरीका है भी या नहीं? खुशकिस्मती से हाँ, एक है। इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI, जिसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP तैयार करता है। ये क्या करता है? ये सिर्फ इनकम को नहीं देखता, बल्कि ये हेल्थ और एजुकेशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है। तो इससे हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड और सच्ची तस्वीर मिलती है। और अगर इस इंडेक्स की बात करें तो 2019 में भारत की रैंक 189 देशों में 131 थी। ये नंबर हमें दिखाता है कि जैसे ही हम इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को भी जोड़ते हैं, दुनिया में हमारी पोजीशन काफी अलग नजर आती है। चलिए, तो हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट का मतलब इनकम, हेल्थ और एजुकेशन का एक मिक्स है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बहुत जरूरी एंगल है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है हमारा भविष्य। सोचिए, आज हम जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं उसकी एक कीमत भी चुका रहे हैं, है कि नहीं? हम जमीन के नीचे का पानी बेतहाशा इस्तेमाल करके खत्म कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है और क्रूड ऑयल जैसे जो रिसोर्स लिमिटेड हैं, उन्हें हम बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम इसी स्पीड से कच्चा तेल इस्तेमाल करते रहे तो अगले करीब 50 साल में ही दुनिया के तेल के भंडार खत्म हो सकते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ 50 साल! ये सच में एक डरा देने वाला आंकड़ा है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, हम ऐसा विकास कैसे करें जो सस्टेनेबल हो? मतलब ऐसी तरक्की जो आज हमारी ज़रूरतें तो पूरी करे, पर हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से कोई समझौता न करे। ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।